सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग होता है निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग में अनंतमती प्रसिद्ध हुई थी। निकांक्षित अंग यानी संसार के सुखों की चाह नहीं करना। अनंतमती चंपापुर के सेठ प्रियदत्त की पुत्री थी। उत्तम संस्कार उसे विरासत में मिले थे और जब 8 वर्ष की थी तब उनके नगर में धर्म कीर्ति जी मुनिराज पधारे और अपने माता पिता के साथ वह भी उनका उपदेश सुनने गई। और सम्यक दर्शन के 8 अंग का उपदेश और निकांक्षित अंग का उपदेश सुनने के बाद जब उन्होंने 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया तब उन्होंने अनंतमती से हंसते हुए कहा कि तुम भी ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लो। तब अनंतमती कहती है कि मैं भी शील व्रत अंगीकार करती हूँ। इसके बाद कई वर्ष बीत जाते हैं और वह बड़ी हो जाती है। जब वह बड़ी हो जाती है तब वह एक दिन बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही होती है। तभी वहां से विद्याधर राजा विमान में जा रहा होता है और अनंतमती के रूप को देखकर मुग्ध हो जाता है और वह उसे विमान में उठाकर ले आता है। और विमान में उठाकर लाने के पश्चात वह उसे ले जा रहा होता है। अपनी रानी को वह आता देख करके वह घबरा जाता है और वह अनंतमती को जंगल में छोड़ देता है। अनंतमती घबरा जाती है और पंच परमेष्टि का स्तमन करने लगती है। तभी वहां एक दुष्ट भील राजा आ जाता है और अनंतमती को देखकर उसके रूप पर मोहित हो जाता है और समझने लगता है कि यह तो मुझे देवी पुण्य के प्रताप से प्राप्त हुई है और वह उसे अपने घर पर ले जाता है। उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है बट अनंतमती अपने व्रत के आगे अडिग रहती है और उसे समझाने का प्रयत्न करती है। जब भील राजा देखता है कि वह मानने वाली नहीं है तो जैसे ही वह बलात्कार करने के लिए तत्पर होता है तो आकाश मार्ग से एक देवी प्रकट हो जाती है। वह देवी प्रकट होकर कहती है कि यदि तुमने एक शीलव्रती सती नारी है, यदि इसे सताने का प्रयत्न किया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो भील राजा डर करके उसे एक सेठ को बेच देता है। सेठ उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूंगा और वह भी उसके रूप पर मोहित हो जाता है और उससे बोलता है कि हे देवी तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दो। अनंतमती यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है और कहती है आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। उसे समझाने का प्रयत्न करती है और जब सेठ देखता है कि वह किसी भी तरह से मानने वाली नहीं है तो वह उसे कामसेना नामक वेश्या को बेच देता है। कामसेना नामक वेश्या उसके रूप को देखकर बहुत खुश होती है कि मैं इससे बहुत धन कमाऊंगी। अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है बट अनंतमती अपने शील व्रत के अंगीकार करे हुए नियम के प्रति अडिग रहती है और वह किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होती है। जब कामसेना नामक वेश्या देखती है कि यह किसी भी तरह से मानने वाली नहीं है तो वह बहुत सारा धन लेकर सिंह रत्न नामक राजा को उसे बेच देती है। सिंह रत्न नामक राजा जब उस पर जबरदस्ती करने का प्रयत्न करता है तो वन देवी प्रकट हो जाती है। वन देवी को प्रकट होता देखकर डर कर राजा सेवकों को बुलाकर उसे जंगल में छोड़ देता है। अब अनंतमती यहाँ पंचपरमेष्टि का स्मरण करती है। तभी वहां आरिका संघ का आगमन होता है और वह उसकी शरण में चल जाती है और अपनी पूरी कहानी सुनाती है। आरिका संघ उसकी कहानी सुनकर उसके शील व्रत की प्रशंसा करता है और अब अनंतमती यहीं अपनी आत्म साधना करने लगती है। और इधर अनंतमती के माता पिता जब से अनंतमती खो रही थी तभी से उसे ढूंढ रहे थे और व्याकुल मन होकर वे अपने मन को शांत करने के लिए यात्रा के लिए निकलते हैं। और यात्रा करते हुए वे अपने साले यानी अनंतमती के मामा के यहाँ अयोध्या पहुंच जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो बाहर एक रंगोली बनी देखकर कहते हैं कि ऐसी रंगोली तो हमारी बेटी अनंतमती भी निकालती है। तब बोलते हैं कि आरिका संघ के साथ एक आई थी, भोजन करने के पश्चात वह संघ में वापस चली गई है। तब उसके माता पिता आरिका संघ में जाते हैं, आरिका संघ के दर्शन करते हैं, अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अपनी बेटी की पूरी कहानी सुनकर उन्हें अत्यंत दुख होता है और वे अपनी बेटी को कहते हैं कि चलो अब तुम घर वापस चलो, हम तुम्हारा विवाह बड़े धूमधाम से करेंगे। तब अनंतमती कहती है कि पिताजी आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो आप ही के सानिध्य में ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया था। तब पिताजी ने बोला था वह तो तुमने हंसी हंसी में कुछ समय के लिए लिया था,
तब वो कहती है कि नहीं, मैंने ये व्रत आजीवन लिया है और मैं इसका प्राणांत तक पालन करूंगी। और वह वापस चली जाती है और पद्म श्री नाम की आर्यिका के साथ संग में दीक्षा लेकर अपना कल्याण करती है। और वह ध्यान पूर्वक धर्म ध्यान करके समाधि मरण करके देव स्त्री पर्याय का छेदन करके 12वें देवलोक में महेंद्रिक देव बनती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संसार के सुखों की चाह छोड़कर आत्मिक सुख की ओर तत्पर होना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र।